नमो छात्रा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज है डे 1 और बिना देरी करते हुए हम करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट। हिंदी का क्वेश्चन आसान होता है, इसलिए हिंदी का प्रश्न जो है पहले रखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो आप लोगों को पता होगा कि अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। दूसरा क्या होता है तो निरर्थक। तो अब सार्थक किसे कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ हो। जैसे कि घर में कोई लोग रहते हैं तो उसका कुछ अर्थ निकल रहा है कि हाँ घर में कोई लोग रहते हैं, तो वो क्या सार्थक शब्द। अब होता है निरर्थक, जिसका कुछ अर्थ ही नहीं होता है। जैसे मान लें कि आप लोग घर में भी है, घर से बाहर निकल रहे हैं तो दरवाज़ा खोलिएगा, जो दरवाज़ा से जो आवाज़ आ रहा है उसका आवाज़ कैसा है, चूँ चाँ आवाज़ रहता है, तो उसका कुछ अर्थ नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में चल आया होगा। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं तो 2। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश का है, बोला नाउन हैज डॉट 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 काइंड्स, यानी कि नाउन के काइंड्स, यानी कि काइंड्स में क्या होता है, काइंड्स में होता है प्रकार। तो नाउन कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन है 2 4 5 6। तो आप लोगों को पता होगा कि नाउन के कुल 5 प्रकार होते हैं। पहला आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा आता है कलेक्टिव नाउन, तीसरा आता है कॉमन नाउन, चौथा आता है मटेरियल नाउन, फिर पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तीसरा क्वेश्चन आता है बायो से, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो पहला है ईस्ट, दूसरा है पैरामीशियम, सी है पेनिसिलियम, डी है इनमें से सभी। तो देखिए मुकुलन द्वारा जनन जो होता है ईस्ट में भी होता है और एक होता है हाइड्रा में भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखना है ईस्ट है या हाइड्रा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रा दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रा, 3 का ए। चौथा क्वेश्चन है फिजिक्स से, क्या द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि द्रव्यमान का जो होता है संकेत क्या होता है। द्रव्यमान का संकेत क्या होता है तो होता है एम होता है। और उसका पूछेगा तो एम होता है, तो इसका विमीय सूत्र भी क्या होगा, विमीय सूत्र भी क्या होगा इसका एम बी होगा, एम ही होगा। ठीक है, और इसका ऐसा ही मतलब केजी होता है। अगला क्वेश्चन है मैथ से, क्या बोला देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो इसका बराबर क्या होगा। ऑप्शन है साइन एक्स, एक्स कोस एक्स वाई। देखिए इसमें आसान है, अगर क्वेश्चन में रहे साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो जो इसका लास्ट में रहता है वही उसका आंसर रहता है। इसमें क्या है एक्स है, इसका आंसर हो जाएगा एक्स। अब मान लीजिए आएगा कोस इंटू कोस कोस इनवर्स एक्स, इसका आंसर क्या होगा एक्स होता है। अब मान लीजिए इसका क्या होता है टेन इंटू टेन इनवर्स 1 एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होगा एक्स ही होगा। ठीक है, अगर लास्ट में वाई है साइन इंटू साइन इनवर्स वाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वाई, पर इसमें क्या है एक्स है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स। लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, इसमें क्या बोल रहा है कि विलयन का सांद्रता निर्भर करता है विलय की मात्रा पर, विलायक की मात्रा पर, विलयन की मात्रा पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो है सांद्रता का जो है ना, विलयन का सांद्रता किसे कहते हैं, इसका होता है परिभाषा। देखिए इसका क्या होता है परिभाषा, बोलता है कि किसी विलयन या विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को ज्ञात करने की विधि को ही विलयन का सांद्रता कहते हैं। यानी कि विलय, इसमें क्या बोला है विलय की मात्रा को। देखिए इसमें क्या है ऑप्शन नंबर है ए नंबर में, ऑप्शन नंबर ए है विलय की मात्रा को, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। देखिए परिभाषा से भी जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, तो आप लोग उसे उम्मीद करेंगे कि परिभाषा भी याद कीजिए, परिभाषा से भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। आज डे 1 था, डे 1 का हो खत्म, अब कल फिर मिलते हैं डे 2 में। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।